Dear learners, in this video, we will learn how to write an email, including parts of an email, capitalization, spacing and empty lines, signature blocks and signature. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल राइटिंग और ईमेल राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स को हमने कैपिटलाइज करना है, स्पेस कहाँ रखनी है, एम्प्टी लाइंस कहाँ रखनी है, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ब्लॉक कैसे बनाना है। लेट्स डू। डियर लर्नर्स, जब हम ईमेल को कंपोज करते हैं, राइट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर हमें दिया होता है टू का मतलब यहाँ पर जिसको हमने ईमेल लिखना है उसका एड्रेस यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो आप कार्बन कॉपी जो आपके पास भी रहेगी और यहाँ पर आप उनका एड्रेस डाल सकते हैं। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें आप अलग अलग लोगों के ईमेल एड्रेस लिखेंगे और अगर आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि किन किन को ईमेल किया गया है तो आप BCC में उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ शॉर्ट टाइटल दैट टेल्स योर रीडर व्हाट योर ईमेल इज अबाउट। ये टाइटल आपको बताता है कि आपका ईमेल किसके संबंध में है और किसके रिगार्डिंग आपने ये ईमेल बनाया है। कि सब्जेक्ट लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखेंगे। होमवर्क, टुडे, यहां पर हम टुमारो भी लिख सकते हैं। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ईमेल बनाया है और उन्होंने बताया है कि वो आज बीमार हैं और आज के लिए होमवर्क। सब्जेक्ट के बाद हमारा जो पार्ट आता है वो है सैल्यूटेशन। ईमेल वैसे ही लिखा जाता है जैसे हम एक लेटर लिखते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम यूज करते हैं। सैल्यूटेशन में हम इस तरह से कोमा कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है बॉडी ऑफ द ईमेल, जिसमें हमने मैसेज लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्लोजिंग का है, देन सिग्नेचर ब्लॉक। सिग्नेचर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है और इसमें आपने अपने नाम के फर्स्ट वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। सिग्नेचर ब्लॉक क्यों बनाया जाता है? जो ऑफिशियल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं कंपनी के या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो अपना इंडस्ट्री का, अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर एज ए सिग्नेचर यूज कर सकते हैं और इस पार्ट को हम सिग्नेचर ब्लॉक में रखेंगे। तो ये थे हमारे ईमेल के पार्ट्स। सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ब्लॉक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड को हमने कैपिटलाइज करना है। जिस तरह हम किसी सब्जेक्ट लाइक बुक टाइटल है उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ड को कर सकते हैं, लास्ट वर्ड को कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, एक खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो पीपल का नाम भी हम, प्लेस, थिंग्स एंड एक्शंस को भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी चीजों को, कौन से वर्ड्स को हमने कैपिटलाइज नहीं करना। नॉट इंपॉर्टेंट टू कैपिटलाइज आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रेपोजिशंस, इनको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे।
सब्जेक्ट लिखने के बाद सैल्यूटेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे इस ईमेल में हमने डियर स्टूडेंट्स लिखा, वही हम यहाँ पर अदर कौन कौन से तरीके हैं, यहाँ पर हम देखो डियर कॉलिंग मैनेजर, डियर डॉक्टर स्मिथ, डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर हमने कॉलन का यूज किया है। ये फॉर्मल ईमेल राइटिंग में यूज किए जाते हैं। लेकिन जब हम ईमेल अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को लिखते हैं तो कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, डियर मॉम, डियर डैड, डियर फ्रेंड्स, और हमने यहाँ पर कोलन का यूज नहीं किया, कोमा का यूज किया है, तो हम यहाँ पर इस तरह सैल्यूटेशन बना सकते हैं। मैसेज बॉडी लिखने के बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि क्लोजिंग को कैसे लिखते हैं। तो क्लोजिंग का लिखते समय हमने किस बात का ध्यान रखना है, वी शुड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटल। हमने यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है इन सभी को कैपिटल में रखा है। बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक यू, बेस्ट, योर्स ट्रूली, रिस्पेक्टफुली, ये हम क्लोजिंग में डाल सकते हैं। क्लोजिंग में हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही कैपिटल करना है। ईमेल लिखने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमें दिखाई देता है, जिसमें हमने रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया, मैसेज बॉडी भी लिख ली, और क्लोजिंग भी हमने यहाँ पर बेस्ट रिगार्ड से किया है, और सिग्नेचर रोहित खन्ना, तो इसमें आर कैपिटल रखा है, के भी हमने कैपिटल रखा है। रोहित खन्ना का सिग्नेचर ब्लॉक भी हमने बना दिया, इंग्लिश टीचर XYZ स्कूल चंडीगढ़, और आगे पिन वगैरह या आप अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ईमेल लिखते समय कहाँ पर हमने एम्प्टी लाइंस रखनी है। एक तो हम देखेंगे सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, एम्प्टी लाइन यहाँ पर रखेंगे। और मैसेज अगर आप लिख रहे हो, उस मैसेज में अगर आपने 2 या 3 पैराग्राफ बना दिए, या आपने अपनी मैसेज में कुछ और बातें लिखनी है, अलग अलग उसको हाईलाइट करना है, तो आप वहां पर एम्प्टी लाइंस यहां पर रख सकते हैं। उसके बाद हम क्लोजिंग से पहले एक एम्प्टी लाइन रखेंगे, और उसके बाद क्लोजिंग के बाद भी हम एम्प्टी लाइन को रखेंगे। तो इन 4 जगह पर हमने स्पेस रखना है, लाइंस को एम्प्टी रखना है। इस तरह ईमेल लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक टैब दिखती है सेंड की, और सेंड करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये है अटैचमेंट का। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क दैट आर ड्यू टुडे, आज का जो होमवर्क है वो ड्यू है, और सो डाउनलोड द अटैच्ड फाइल, यहाँ पर हम फाइल को अटैच करेंगे, और डू द क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक, यहाँ पर हम फाइल को अटैच करेंगे। जब इस टैब पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर या पीसी का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, और वहां से कोई भी फाइल हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी लिंक अगर आप कोई डालना चाहते हो कॉपी करके, तो आप डाल सकते हो। ये अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, और फिर आपने जाना है इस टैब पर, सेंड वाले टैब पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ईमेल है वो जिसको आप भेजना चाहते हैं वहां पर चली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ईमेल लिखना समझ आया होगा। आप इन पार्ट्स का यूज करके एक अच्छी ईमेल लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।